चलो भाई, तो आज की जो हमारी ये क्लास होगी वहां पर हमें आज ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है। बाकी जितनी भी इससे पहले वाली फंक्शनैलिटीज है उनके बारे में हमने बात की है। अगर उसके रिलेटेड आपको कुछ देखना होगा तो आप वीडियोस भी देख सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो। दोनों चीजें आप कर सकते हो। अभी आपको मैंने इससे पहले भी कहा कि दैट यहाँ पर डिटेल्स जब हम क्लिक करते हैं तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स देखते हैं, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो कि प्राइमरी की है वो उसका यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, नाउ हमें ऐड टू कार्ट करना है। चेक करें, ऐड टू कार्ट का लॉजिक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किस सेंस में? मुश्किल नहीं है, मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके लिए मुश्किल है इस सेंस में कि दैट ये आप पहली बार करोगे। और ऐड टू कार्ट करने के टाइम पे आपको बहुत जगहों पर डेटा इटरेट करने की जरूरत पड़ती है। अभी जब मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं कि दैट ये उस पोस्ट रिक्वेस्ट पे तो जाता है, ये उस पोस्ट रिक्वेस्ट पे तो जाता है जहां पर हमने इसको बोला है जाने के लिए। जैसे कि मैंने यहां पर इसको जो है लिखा है, अगर आप चेक करोगे हमने यहां पर एक बटन लिखा है जिसकी टाइप सबमिट है और वहां पर लिखा है ऐड टू कार्ट। तो जब हम फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट करते हैं तो इसको किधर जाना होता है? फॉर्म के अंदर लिखा है एएसपी कंट्रोलर प्रोडक्ट एंड एएसपी एक्शन इज ऐड टू कार्ट एंड एएसपी राउट प्रोडक्ट आईडी इज दिस। ओके, एंड मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट कंट्रोलर में ऐसा कोई मेथड हमने बनाया होगा। देखो ऐसा मेथड मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने लिखा है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, एंड यहां पर ग्रिड स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग ये सब चीजें हो गई हैं। और हम प्रोडक्ट को ढूंढ भी रहे हैं उसकी प्रोडक्ट आईडी से। लेकिन आपको थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा दिमाग में कि जब हमने मॉडल फर्स्ट कोडिंग शुरू की थी, आपको देखना पड़ेगा कि दैट हमने इसका मॉडल कैसा बनाया था। किसी भी चीज को कार्ट में ऐड करने के लिए हमें मॉडल देखना पड़ेगा कि दैट कार्ट का मॉडल कैसा है। अभी अगर देखिए कार्ट का मॉडल, कार्ट की एक अपनी आईडी है, उसकी एक यूजर आईडी है, और साथ में प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट है, उसके अंदर एक कलेक्शन है उसके अंदर जो कार्ट प्रोडक्ट्स की जैसी होती है। कार्ट प्रोडक्ट्स की टाइप है और उसका कार्ट टोटल है। ये चीजें सही है। यहां पर देखो बाकी चीजें जितनी भी है, कार्ट प्रोडक्ट ऑर्डर सीएस क्रिएट, ये सब मैं फिलहाल बंद कर देता हूं सो दैट यहां पर हम मैसी ना हो जाए सब कुछ। तो बाकी सारे विंडोज मैंने यहां पर क्लोज कर दिए। मैं सिर्फ डिटेल्स पेज पर हूं और ये इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल में बंद करता हूं। तो मेरा कंट्रोलर कौन है? प्रोडक्ट कंट्रोलर। वहां पर मेथड है ऐड टू कार्ट। डिटेल्स पेज में इसका इनिशिएशन होता है। डिटेल्स पेज पे जहां पर मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूं वहां से ये फंक्शन इनिशिएट होती है और डायरेक्टली हम पोस्ट कंट्रोलर में अब जाएंगे। अब किसी चीज को कार्ट में ऐड करना है तो हम एक काम करते हैं। फिलहाल फिलहाल तो यहां पर दिखाता है इनवैलिड टाइम आउट, यानी कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम मॉन्स्टर एएसपी जो है उसको ओपन करते हैं। वो आज ये सब चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ओपन करके रखते हैं। तब तक ये हो जाएगा, तब तक मैं बोलूंगा आपको कि करना क्या है। सबसे पहले किसी चीज को कार्ट में ऐड करना है। पहले आपको देखना है कि क्या कार्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्या करना है? पहले आपको चेक करना है कि दैट कार्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसका लॉजिक क्या होगा? तो ठीक है, प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया तो मैं यहां पर कमेंट साथ साथ में लिखूंगा फाइंड प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है। ओके, हो गया, डन, फाइंड प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज आपके पास ऑलरेडी पैराम्स में है। तो प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज, ठीक है, कलर, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, कलर, साइज, वेट, ठीक है। अगर यूजर ने पुश किया होगा फ्रंट एंड से, अगर किसी यूजर ने कलर सिलेक्ट किया होगा, क्वांटिटी सिलेक्ट की होगी, वेट सिलेक्ट किया होगा, तो ऑब्वियसली वो सब चीजें आ जाएंगी। क्वांटिटी भी इसमें एक चीज है। तो देखो हमने लिखा है यहां पर कलर, क्वांटिटी और साइज, ये तीन चीजें हम इससे ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट कलर, साइज, वेट, क्वांटिटी, ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये आएंगे पैरामीटर्स से। चलो भाई, पैरामीटर्स से आएंगे। तो ये इसका भी मसला सॉल्व हो गया। अब आपको इस प्रोडक्ट को उठाना है, किस पर ले जाना है? इस प्रोडक्ट को उठा के कार्ट में डालना है। लेकिन पहले आपको चेक करना है कि क्या इस यूजर की कोई कार्ट है या नहीं। तो नाउ यू हैव टू फाइंड कार्ट। ओके, कार्ट जब आप फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली डेटाबेस से फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि दैट डेटाबेस में इस यूजर की कोई कार्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। ओके, तो देखो सबसे पहले फाइंड करो कार्ट को, एंड कार्ट को फाइंड करोगे कैसे? फाइंड करोगे, आपके पास फिर यूजर आईडी भी होनी चाहिए सो दैट आप एक पर्टिकुलर यूजर की क्या सेंड करो, सर्च करो कार्ट। यानी कि इसमें और भी लॉजिक ऐड होगा।
इसमें लॉजिक ये ऐड होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूजर आईडी होनी चाहिए, ठीक है, यूजर आईडी होनी चाहिए। एंड यूजर आईडी से क्या ही होगा, यूजर आईडी कहां से लाओगे आप? यूजर आईडी तभी होगी जब आपके पास एक लॉग्ड इन बंदा होगा, इट मींस जब आपके पास टोकन होगा, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर क्या क्या लॉजिक लिखना है आपको, यानी कि आपको सबसे पहले टोकन को फेच करना है, टोकन फेच फ्रॉम कुकीज, है ना, उसके ऊपर भी नल चेक्स करने हैं। तो अब देखो लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक ये बनेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोकन चेक होगा, ठीक है। अगर टोकन नहीं है तो उस केस में इसको किस पेज पर डाल देंगे हम, लॉग इन पेज पर। तो चलो पहले यही काम करते हैं, ओके। तो पहला काम हमारा होगा कि जब कोई बंदा ऐड टू कार्ट पर क्लिक करे, देखो डिटेल्स तक तो सही है, अगर कोई बंदा किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स देख रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, इमेजेस देख रहा है, हम उसको बोलेंगे हाँ तू देख आराम से। लेकिन जब वो ऐड टू कार्ट करेगा, हमको ये पता होना चाहिए ना कि हम किसकी कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास अब यूजर का डेटा होना जरूरी है। और जैसे ही ये बंदा ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेगा, ये पहले लॉग्ड इन बंदा होना चाहिए, ओके, लॉग्ड इन बंदा होना चाहिए। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, देखो कंट्रोलर्स में जाएंगे, हमने इससे पहले भी देखा है कि दैट बहुत सारे पेजेस जो है ना उनको हम एक्सेस कब देते हैं, खाली जब हमारे पास टोकन होता है, और हमारे टोकन का लंबा चौड़ा नाम है ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन, है ना। तो देखो हम वो लाइन यहां से कॉपी करके लाएंगे और यहां पर लिख देंगे। तो हम लिखा वैर टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन। तो हम इसको बोल रहे हैं कि इस नाम से टोकन होगा। बाद में आप इस टोकन का नाम आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके ऐप में टोकन का नाम क्या होगा। फिलहाल तो ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन है। अब मैं इस वक्त इस लॉजिक को चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि फिर मुझे बहुत जगह पर चेंज करनी पड़ेगी। तो पहली तो यही होगा, क्योंकि लॉग इन करने के टाइम पे अगर आप देखोगे लॉग इन यानी कि अगर हम यूजर कंट्रोलर में जाएंगे, यूजर कंट्रोलर में लॉग इन के टाइम पे आपने इसी नाम से शायद टोकन सेव रखा होगा, ठीक है। देखो आपने ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन नाम से ही टोकन सेव रखा है, ठीक है, कुकीज में जब हमने सेशन मैनेजमेंट किया था। तो ऑब्वियसली आप उसी नाम से टोकन को वापस मांगोगे। अब इसके इसके ऊपर आप क्या करोगे, नाउ अब आपको टोकन तो मिल गया, टोकन मिल गया। नाउ टोकन के बाद आपको चाहिए अब आईडी। आईडी कहां से लोगे आप, देखो आईडी लेने के लिए आपको वो मेथड एक कॉल करना है, ठीक है, जो कि कौन सी क्लास में है, जो कि वो हमारी एक सर्विस है जिसका नाम ही हमने रखा था टोकन सर्विस, है ना। तो एक सर्विस है उसके अंदर हमारा नाम है, एक टोकन सर्विस नाम से एक क्लास है, टोकन सर्विस के अंदर ही एक मेथड है। तो लेकिन वो तो सर्विस इसके अंदर इंजेक्ट ही नहीं की है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक एनकैप्सुलेटेड प्राइवेट रीड ऑनली फील्ड बनाऊंगा, प्राइवेट रीड ऑनली, और इसका नाम क्या होगा, टोकन सर्विस। और हाँ, ये इनहेरिटेंस लेके आएगा इंटरफेस से, क्योंकि हमने इंजेक्ट उसी को किया है। तो हम लिखेंगे आई टोकन सर्विस, आई टोकन सर्विस, और इसका नाम रखेंगे टोकन सर्विस। तो ठीक है। और साथ ही में प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हम इस चीज को एज अ पैरामीटर भी लेंगे, इसका मतलब जब भी प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉल होगा टोकन सर्विस भी आ जाएगी। तो आई टोकन सर्विस जो है, चलो भाई आई टोकन सर्विस तुम भी आ जाओ, आई टोकन सर्विस, और हम इसका नाम रखेंगे यहां पर टोकन सर्विस, ठीक है, टोकन सर्विस। एंड नाउ मुझे एक और चीज में लिखनी पड़ेगी, दैट इज कि दैट ये जो एनकैप्सुलेटेड फील्ड है दिस डॉट टोकन सर्विस, दिस डॉट टोकन सर्विस। एंड जो पैरामीटर जो मतलब प्रोडक्ट कंट्रोलर के टाइम पे जो इनिशियलाइज करने के टाइम पे जो कॉल होगा वो टोकन सर्विस, वो क्या है, वो सेम सेम है, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर टर्मिनेटर लगा देते हैं। इस तरह से मैंने ये टोकन सर्विस वाली सर्विस प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट की, ठीक है। देखो ये कॉमन है, लगभग सब जगह पर आप यही करते हो। तो एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट और आई टोकन सर्विस दोनों सर्विसेज मैंने यहां पर डाल दी। अब मैं क्या कर पाऊंगा यहां पर, मैं अब लिख पाऊंगा यहां पर कि टोकन सर्विस, देखो टोकन सर्विस इंजेक्टेड है, तो अगर मैं लिखूं टोकन सर्विस डॉट, ठीक है, यहां पर एक मेथड है वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी। देखो वो मेथड मैंने आपको समझाया नहीं कि वो काम कैसे करता है। आपके पास दो मेथड है, क्रिएट टोकन एंड वेरीफाई टोकन। क्रिएट टोकन हमने लॉगिन के टाइम पे यूज किया है, जब हम लॉगिन करते हैं उस वक्त हम टोकन क्रिएट करते हैं। लेकिन दिस मेथड, दिस वेरीफाई टोकन मेथड, ये हमको अब यूज करना है जब आप टोकन को वेरीफाई करना चाहते हो एंड उस टोकन से फिर क्या निकालना चाहते हो, आईडी, ठीक है। तो वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी, और इसमें देखो इसका पैराम क्या है, इसमें आपको टोकन डालना पड़ेगा। तो टोकन मैंने ऊपर से लाया है, कहां से, कुकीज से। लेकिन अब ये बोल रहा है कि देखो भाई टोकन तो नल भी हो सकता है कि टोकन नहीं हो, तो उस केस में मुझे क्या करना है,
देखो अगर नॉट टोकन है, देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं अगर टोकन नहीं है, टोकन नहीं है तो क्या करोगे, और टोकन जो है ना वो एक स्ट्रिंग होती है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि अगर, ऐसे लिखेंगे इफ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, चलो स्ट्रिंग तो आ गया, और इसमें हम लिखेंगे इज नल और एम्प्टी। अगर स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी है, कौन सी स्ट्रिंग, टोकन, तो तुम उस केस में, इसका मतलब टोकन ही नहीं है। अगर टोकन ही नहीं है तो उस केस में तुम रीडायरेक्ट टू एक्शन करना, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन से एक्शन पे चले जाना, तुम चले जाना लॉगिन पर, ठीक है, लॉगिन पे चले जाना। उसका कंट्रोलर नेम क्या है, उसका कंट्रोलर नेम है यूजर, ठीक है, तो तुम यूजर कंट्रोलर के लॉगिन पेज पे चले जाना। इससे ये हो जाएगा कि दैट इन केस अगर कुकीज में टोकन ही नहीं है तो उस केस में ये लॉगिन पेज पे चला जाएगा, ठीक है, होगी एक बात। अच्छा, ये तो हो गया इफ स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी। अब एक एक चीज यहां पर और भी है कि आप, ये हमें पता था कि दैट टोकन जो है ना वो स्ट्रिंग है, तो हमने इसके ऊपर एक ही चेक किया कि अगर स्ट्रिंग नल है या एम्प्टी है। बेहतर है कि इसको आप ऐसे भी लिखते कि अगर टोकन ही नल है, ठीक है, अगर टोकन ही नल है तो उस केस में देखो ये वार्निंग भी यहां से हट गई, लेकिन ये वापस क्यों आ रही है वो भी देखेंगे। ओके, टोकन इज गुड, ओके 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 ओके। अगर हम ऐसे लिखते हैं टोकन इज इक्वल टू नल, तो ये फिर भी है, आ रहा है पॉसिबल नल रेफरेंस आर्गुमेंट फॉर पैरामीटर टोकन इन ग्वेड दिस, कोई बात नहीं, इसको भी हम देखेंगे इसमें क्या मसले हैं। फिलहाल अभी वैर यूजर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, वैर यूजर आईडी इज इक्वल टू टोकन सर्विस डॉट वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी, क्योंकि जो आईडी मुझे टोकन से मिलेगी वो क्या होगी, वो यूजर आईडी होगी। लेकिन इसके ऊपर भी आपको नल चेक लिखना है, आपको लिखना है कि अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, अगर हम यहाँ पे लिखा था यूजर आईडी इज इक्वल टू नल, हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, हम ऊपर लिखा था टोकन इज इक्वल टू नल, यहां पर हम लिखेंगे यूजर आईडी इज इक्वल टू नल, लेकिन ये वार्निंग इसलिए दे रहा है बिकॉज यूजर आईडी नल नहीं हो सकती क्योंकि वो ग्विड है, ओके। तो उसकी डेटा टाइप के हिसाब से आपको लिखना है, तो उसकी डेटा टाइप में क्या है, दैट इज ग्विड डॉट एम्प्टी, ग्विड डॉट एम्प्टी। देखो ये सब चीजें अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि कोड याद नहीं करना होता, ये गलत है। हम कोड को याद ही तो करते हैं फिर लिखते हैं, ओके। अगर ग्विड एम्प्टी है, कौन सी ग्विड अगर एम्प्टी है, यूजर आईडी, तो तुम उस केस में भी चले जाना कहां पर, लॉग इन यूजर के पास। चलो मैंने दोनों के नल वेरिफिकेशंस कर दी कि दैट अगर यूजर आईडी जो है, अगर नहीं है, अगर यानी कि अगर यूजर आईडी नहीं निकाल पाए हम, अगर हम टोकन से यूजर आईडी नहीं निकाल पाए तो उस केस में भी तुम कहां पे चले जाओगे, लॉग इन। लेकिन एक चीज है ना कि मुझे यूजर मिल गया, मुझे यूजर आईडी मिल गई, असल में मुझे इस यूजर आईडी का करना क्या था, दो चीजें करनी थी। एक तो मुझे इस चीज को सिक्योर ऑथराइज करना था, यानी कि ऐड टू कार्ट सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो लॉग्ड इन होगा, वही बंदा ऐड टू कार्ट करेगा। एंड दूसरी चीज मुझे ये पता करना था कि मुझे किसकी कार्ट में ये चीजें ऐड करनी है, ठीक है। उस चीज के लिए मुझे ये सारी 4-5 लाइनें लिखनी पड़ी। तो टोकन को पहले लाया कुकीज से, टोकन के ऊपर नल चेक लगा दिया, यूजर आईडी निकाली, यूजर आईडी के ऊपर भी नल चेक लगा दिया, और इनकेस अगर नहीं होंगे तो क्या करना है वो हमने यहां पर लिखा हुआ। अब जब आपके पास यूजर आईडी आ गई, अब आप इस यूजर आईडी की मदद से क्या ढूंढ सकते हो, कार्ट ढूंढ सकते हो। अब आप कहोगे कि सर कैसे, देखो जब हमने कार्ट बनाई है, जब जब हमने कार्ट का हिसाब किताब लिखा है, मैंने कार्ट में रखा है कार्ट आईडी जो उसकी खुद की प्राइमरी की है, लेकिन आपने यूजर आईडी भी तो रखी है ना, इसका मतलब यूजर आईडी फॉरेन की है, तो मैं लिखूंगा मुझे एक ऐसी कार्ट दे दो जहां पर यूजर आईडी होगी, ओके। तो जरा देखिए कैसे लिखे हम लिखेंगे इस तरह से, वैर कार्ट, क्या लिखेंगे, वैर कार्ट इज इक्वल टू अवेट, तो हम अवेट का यूज करेंगे इसमें, अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट, देखो इसमें टाइम लगता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, और डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमें कहां पर जाना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट्स, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट्स, कार्ट्स के ऊपर आप लगा सकते हो वैर कंडीशन, ठीक है, कार्ट्स के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, वैर। तो कार्ट्स के ऊपर मैंने वैर लगा दिया, ठीक है, WHERE, तो मैंने वैर कंडीशन लगा दी। और वैर कंडीशन के बाद, बिकॉज देखो कार्ट कितनी है, कार्ट तो एक ही है ना, कार्ट तो एक ही है ना, तो वैर के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि जहां पर कार्ट विच इंप्लाइज टू, जहां पर कार्ट की यूजर आईडी, कार्ट की यूजर आईडी, देखो कार्ट की यूजर आईडी सी डॉट यूजर आईडी बराबर होगी किसके, यूजर आईडी के, ठीक है।
और वो यूजर आईडी ऊपर है, तो इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वेयर फिर भी हमें एरर दे रहा है, देखते हैं क्या मसला है इसको। तो डीबी का डज नॉट कंटेन ए डेफिनेशन फॉर वेयर, डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर वेयर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ डीबी सेट कार्ट, अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट्स। ठीक, फर्स्ट और चलो एक और काम भी हम कर सकते हैं, वी कैन यूज फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। ठीक है, और फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक हम यूज कर लेंगे। ओके, फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक में तो है। ठीक है, वायर में अगर हम नहीं यूज कर सकते कोई बात नहीं, हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है, वो है फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। अब फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, फाइंड एसिंक और वायर, इनमें फर्क ये है कि दैट वायर जो है ना वो सब पर अवेलेबल नहीं होता, अलबत्ता फाइंड एसिंक और ये जो फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक है ये तो सब पर अवेलेबल होते हैं। और हाँ, फाइंड एसिंक में मैंने आपको ये भी कहा था परसों कि अगर आपके पास प्राइमरी की से कोई चीज ढूंढनी होगी आपको, तो आप फाइंड एसिंक करना, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होता है। देखो अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आपको मैंने डीएसए या मतलब उन चीजों के बारे में नहीं बताया, जैसे डिजिटल जो हमारे होता है ना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, वो हमने नहीं पढ़ी है। लेकिन आगे जाकर इन फ्यूचर आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त आपको समझ आएगा कि दैट इनमें ये जो मेथड्स का जो डिफरेंस होता है ये हम क्यों मतलब रखते हैं, ये क्यों है, और क्यों हम जो मेथड यूज करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर हमें जो चीज ढूंढनी थी, हमें ढूंढना था उसको इसकी फॉरेन की से, एंड फॉरेन की पर इंडेक्सिंग नहीं हुई थी, तो इसीलिए हमने इस पर कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। वायर सिर्फ तब यूज होता है जब फॉर एग्जांपल आपको करना होगा टू लिस्ट एसिंक, जब आपको फिर आने वाले डेटा को किस में कन्वर्ट करना होगा, टू लिस्ट। क्योंकि वायर जो है ना, देखो वायर का मसला क्या है, वायर क्या करता है, वायर मल्टीपल चीजें ढूंढता है। हम इसको वायर क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा, वायर ने यहां पर एरर क्यों दिया। सिंपल सा लॉजिक है, वेयर का मतलब जैसे हमने लिखा पी डॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, हम इसको बोल रहे तुम वो सारी चीजें दे दो, तुम वो सारी चीजें दे दो जहां पर पी डॉट एक्टिव ट्रू होगा, तुम वो सारी चीजें दे दो जहां पर यूजर आईडी होगी। ये सही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल आइटम होगा, कार्ट के अंदर, कार्ट के अंदर कोई कार्ट किसी एक यूजर की एक ही होगी। तो वायर वायर क्या करता है, वायर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो जब हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर में, आप देखो जब हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर में नीचे लिखा है कि प्रोडक्ट्स में आप प्रोडक्ट आईडी को ढूंढो, यानी कि इस प्रोडक्ट आईडी को ढूंढो, हमें ये प्रोडक्ट एक चाहिए। लेकिन जो डिटेल्स सॉरी जो इंडेक्स है जहां पर हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, वहां पर मैंने वायर का इस्तेमाल किया और फिर उसको किस में कन्वर्ट किया, टू लिस्ट एसिंक में। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि दैट मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे दो जहां पर पी डॉट इज एक्टिव ट्रू होगा, एंड वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, एंड फिर उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। तो इसमें फर्क है, वायर आप सिर्फ वहां पर यूज कर सकते हो जहां पर आपको मल्टीपल चीजें चाहिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जहां पर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जबकि यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहां पर एक ही आइटम होगा ना, एक ही कार्ट होगी, इसीलिए हम वायर वहां पर नहीं चलाएंगे, वहां पर फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक करेंगे। अब अगर कार्ट नहीं होगी, अगर कार्ट है ही नहीं, मतलब इस यूजर की कोई कार्ट ही नहीं है, यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे, अगर कार्ट ने क्या रिटर्न किया, नल रिटर्न किया, इफ कार्ट इज इक्वल टू नल, तो क्या करना है, देखो उस केस में फिर आपको एक कार्ट क्रिएट करनी है, आपको फिर एक कार्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ठीक है, फिर कार्ट क्रिएट करते हैं। नाउ कार्ट क्रिएट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दैट मुझे क्या क्या चीजें चाहिए कार्ट को क्रिएट करने के लिए। देखो कार्ट में उसकी खुद की कार्ट आईडी खुद से आ जाएगी, यूजर आईडी आप उसमें पुश करोगे, एंड उसमें आपको प्रोडक्ट्स पुश करने हैं, है ना, उसमें आपको क्या पुश करने हैं, और कार्ट का टोटल, कार्ट का टोटल। तो ठीक है, हम एक नई कार्ट इनिशियलाइज करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं, फिर आप एक काम करो, फिर आप कार्ट बनाना। ठीक है, वेल कार्ट तो पहले से ही मतलब एक फॉर एग्जांपल ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हम इसको नए से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ट वेरिएबल ऊपर बना के है ना, हम इसको क्या करेंगे, रीअसाइन करेंगे, फिर से डिफाइन नहीं करेंगे, यानी कि हम फिर से नहीं लिखेंगे वेयर कार्ट इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि कार्ट वेरिएबल पहले ऑलरेडी बन चुका है। तो हम इसको लिखेंगे कि देखो उस केस में फिर अगर कार्ट नल है तो फिर कार्ट क्या है, कार्ट एक नया ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमेशा याद रखना क्लासेस क्या, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्लासेस से ही तो निकल के आते हैं ना। तो हमने यहां पर लिखा कि अगर कार्ट नल है तो तुम नई एक कार्ट बना लेना,
ठीक है, तुम एक नई कार्ट बना लेना। देखो वहीं पर आ गया खुद से, तो तुम एक नई कार्ट क्रिएट करना। ठीक है, सही है, कार्ट क्रिएट कर लेंगे। अब नया कार्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? देखो इसने फिलहाल एरर दे दिया, बोल रहा है कि एरर है। एरर में बोलता है कि कम से कम एक कार्ट आईडी तो दे दो, एक यूजर आईडी तो दे दो, और कार्ट का टोटल तो दे दो। देखो ये हमने गलती की होगी मॉडल फर्स्ट कोडिंग अप्रोच में, हमने इस ग्रिड को रिक्वायर्ड रखा है। देखो भाई ये तो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि ग्रिड तो खुद से जनरेट होगी ना, क्योंकि एक प्राइमरी की है तो ग्रिड खुद से जनरेट होगा, तो मैंने इसमें से ये रिक्वायर्ड हटा दिया। हाँ, ये दो चीजें रिक्वायर्ड है, यूजर आईडी देना और कार्ड का टोटल देना, ये मेरा हक है, वहां पर मुझे उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही रखा है कि दैट कार्ड डॉट सी एस, मेरा हक नहीं, कार्ड का हक है ये। कार्ड के अंदर रिक्वायर्ड चीजें उसको देना जरूरी है। जब भी आप किसी क्लास को इनिशियलाइज करते हो, आप किसी क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उस क्लास के अंदर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होते हैं ना, उनको बनाना जरूरी होता है। तो बताओ यहां पर कौन कौन सा फील्ड अभी जरूरी है? यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड एंड द कार्ड टोटल इज रिक्वायर्ड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना वो खुद से आ जाएंगी। तो देखो क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे। अभी कार्ट में एरर है, बोल रहा है कि कार्ट की यूजर आईडी आपको देनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देख भाई, यूजर आईडी जो है, यानी कि जो कार्ट की क्या है, यूजर आईडी, वो जो ऊपर यूजर आईडी है वो है। तो यूजर आईडी हम इसको दे दी। ठीक है, आ गया एक आइटम। दूसरा आइटम हम उसको देंगे कार्ट का टोटल। अभी देखो कार्ट बनी है, अभी इसमें कोई चीज ऐड नहीं हुआ, तो कार्ट टोटल हम क्या लेंगे? 0। ठीक है भाई, इस तरह से नई कार्ट क्रिएट हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा है इसको कि देखो अगर कार्ट नल है, अगर कार्ट नल है तो उस केस में तुम एक नई कार्ट क्रिएट करना। ठीक है, न्यू कार्ट जिसमें यूजर आईडी होगी और कार्ट का टोटल 0 होगा। ठीक है, ये एक केस हो गया फिलहाल। अब दूसरा केस है, चलो कार्ट मिल गई। अब आपको दोनों केसेस के ऊपर सोचना पड़ेगा, लॉजिकल मतलब सोचना पड़ेगा आपको कि क्या मैं क्या लिख रहा हूं। अगर कार्ट मिल जाती, अगर कार्ट मिल जाती तो आप उसके अंदर फिर ढूंढते कहीं ये प्रोडक्ट पहले से तो नहीं है। समझो, अगर कार्ट में ये आइटम पहले से है, कोई भी आइटम जिसको आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, अगर ये आइटम उसमें पहले ही है तो क्या ऐड करना है? हाँ, क्वांटिटी बढ़ानी है। ठीक है, अगर हम ऐड करेंगे, लेकिन कार्ट में तो पहले से ही आइटम है ना, तो अगर कार्ट में मेरे पास पहले से ही था ये आइटम, तो मैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास पहले से ही ये फ्रॉक या ये पैंट या शर्ट पहले से कार्ट में पड़ा है, या तो मैं यूजर को मैसेज भेजूंगा कि दैट ये आइटम पहले से आपके कार्ट में है, या अगर मैं ऐड टू कार्ट करता भी हूं तो ये एक और बार ऐड हो जाएगा। एक और बार ऐड होने का मतलब है कि दैट ये क्वांटिटी डबल हो जाएगी। वटेवर, अगर पहले 3 क्वांटिटी थी अब 4 हो जाएगी। इसका मतलब अगर कार्ट आइटम पहले से ही इसमें है, ठीक है, तो फिर मुझे जो है ना, मुझे यहां पर क्या करना है? क्वांटिटी बढ़ानी है। लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में फिर वो एक आइटम चढ़ाना है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिक को देखना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा यहां पर। तो यहां तक तो फिलहाल समझ में आ गया। अब इसके बाद दोनों का भी मैंने देख लिया कि अगर कार्ट है तो ठीक, नहीं है तो नहीं बना लो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे वेर एग्जिस्टिंग, अब हम चेक करेंगे एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स। क्या लिखेंगे? एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स। क्या इस कार्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ चीजें हैं? एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स। ओके, तो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स क्या होते हैं? ठीक है, यहां पर सोचना पड़ेगा आपको कि जब यहां पर आप कार्ट को बुला लेते हो ना, जब आप कार्ट यहां पर फाइंड करते हो, इसमें एक और चीज होती है, उसमें होता है लिखा, उसको हम कहते हैं इंक्लूड। क्या लिखते हैं? इंक्लूड। देखो इंक्लूड, ये मेरा सिस्टम बहुत ही स्लो चल रहा है। ठीक है, डॉट इंक्लूड, अगर आप ऐसे लिखोगे डॉट, देखो इसमें एक और चीज भी होती है इंक्लूड। हाँ, अगर मैंने डॉट इंक्लूड इसके साथ ऐड किया होता, किसके साथ? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के साथ। अगर मैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के साथ इंक्लूड भी लिखता और इंक्लूड को ऐसे कॉल करता, इंक्लूड पे मैं ऐसा कुछ लिखता जो, जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? नेविगेशन प्रॉपर्टी। मैं इसको बोल सकता था कि तुम कार्ट आइटम्स जो है, जो कार्ट के अंदर कार्ट आइटम्स है, तुम उनको भी लेकर आओ। ठीक है, जैसे कि कार्ट के अंदर जो आइटम्स है उनका नाम हमने रखा है कार्ट प्रोडक्ट। आप चेक कर सकते हो कार्ट डॉट सी एस में जाके, हमें पता है कि दैट उसमें प्रोडक्ट्स है ना। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं कि तुम उस कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करके रखो। तो यहां पर आप प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। ठीक है,
प्रोडक्ट, PRODUCT, मैं लिख रहा हूं आज, लिख रहा है ये कल, तो ठीक है, देखो यहां पर आ रहा है प्रोडक्ट। सही है ना? तो मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करना, तुम प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करना। अब इससे क्या होगा कि एक ही क्वेरी में कार्ट भी सर्च हो जाएगी और उसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स है वो भी सर्च हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपके पेज का लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या पता उस कार्ट में 10-15 आइटम्स हो, है ना? तो यानी कि अगर आप एक ही डीबी क्वेरी में कार्ट को भी फाइंड कर रहे हो और कार्ट के अंदर की जो आइटम्स हैं उनको भी फाइंड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे लोडिंग टाइम बढ़ेगा। तो आप इस क्वेरी के अंदर अगर इंक्लूड ना लगाओ, जैसे इंक्लूड मैंने उसमें लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी में बताया था कि इंक्लूड क्या करता है, ठीक है, ओके। तो इंक्लूड के अंदर आप नेविगेशन प्रॉपर्टी डालते हो, जिसमें आप इसको बोलते हो कि दैट तुम क्या इंक्लूड करना है, इसमें प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करना, तुम कार्ट प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करना। तो मैं इसको बोलूंगा कि नहीं भाई, कार्ड प्रोडक्ट्स मत इंक्लूड करो। तो ये मैं बस दिखा रहा था आपको कि दैट आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया, इट मींस फिर मुझे एक अलग से क्वेरी करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। किन के लिए? कार्ड प्रोडक्ट्स के लिए। अब क्या बेटर है, क्या कार्ड प्रोडक्ट्स के लिए नई क्वेरी क्रिएट मतलब एक और डीबी क्वेरी करना अच्छा रहेगा, या एक ही में ढूंढना अच्छा रहेगा? दो में अच्छा रहेगा। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप इनिशियल लोडिंग टाइम को बढ़ाना नहीं चाहते। अब आपको एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स जो है वो पता करने हैं। देखो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स कैसे पता होंगे, उसके लिए आप लिखो अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, और इसमें जो है कहां से ढूंढोगे आप इसको, आप इसको जंक्शन मॉडल से ढूंढोगे, क्योंकि ये कार्ट प्रोडक्ट्स है ना। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको कॉल किया। और डीबी कार्ट प्रोडक्ट्स में किस चीज को, मतलब कौन सा, क्या आपको करना है, कौन सी कार्ट, किस कार्ट प्रोडक्ट की चाहिए आपको लिखना है जहां पर, तो यहां पर वेर ही लगेगा, ओके, यहां पर वेर ही लगेगा। और इसको आप क्या करोगे, टू लिस्ट एसिंक, ओके। तो सही है, क्योंकि कार्ट आइटम्स बहुत होती है, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत होंगे, तो वेर, यानी कि आप इसको बोल रहे हो कि मुझे वो वाली कार्ट प्रोडक्ट्स दे दो। अब कार्ट प्रोडक्ट्स का भी देख लो आप अच्छे से, किधर गया किधर गया, देखो कार्ट प्रोडक्ट में, जो हमारा कार्ट प्रोडक्ट है उसमें हम इसको किस चीज से ढूंढेंगे, प्रोडक्ट आईडी से ढूंढेंगे ना। हम इसको बोलेंगे कि देखो तुम मुझे वो वाले कार्ट प्रोडक्ट आईडी, मुझे वो वाले दे दो जो इस कार्ट में होंगे। या तो आप इसको कार्ट आईडी से ढूंढोगे या तो प्रोडक्ट आईडी से ढूंढोगे, बिकॉज आपको पता है कि दैट कार्ट प्रोडक्ट के दो दो फॉरेन कीज है ना, इसके दो फॉरेन की, या तो आप कार्ट आईडी से ढूंढोगे या तो प्रोडक्ट आईडी से ढूंढोगे। बताओ क्या फीजिबल है। आपने कार्ट को ढूंढा, सही, कार्ट नहीं थी, आपने नहीं बना ली। अब आप उस कार्ट के अंदर अगर थी, अगर वो कार्ट पहले से थी, तो आप उसके अंदर क्या कर रहे थे, फिर आपने उसके अंदर के प्रोडक्ट्स को ढूंढना था। तो प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे थे हम किसी एक पर्टिकुलर कार्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, हम कार्ट आईडी लिखेंगे या प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे? हम किससे ढूंढेंगे, वेयर क्लॉज में क्या डालोगे आप, हाँ, यानी कि आप प्रोडक्ट आईडी से ढूंढोगे एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स को, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आपको इस कार्ट में देखना है क्या क्या है, आपको प्रोडक्ट आईडी से नहीं ढूंढना कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आईडी किसी दूसरी कार्ट में हो, तो हम प्रोडक्ट आईडी से नहीं ढूंढेंगे, हम किससे ढूंढेंगे, हम कार्ट आईडी से ढूंढेंगे, क्योंकि हमको देखना है कि इस कार्ट में क्या है। हमको ये नहीं देखना कि ये प्रोडक्ट किस किस कार्ट में है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यही होता है लॉजिक, यहीं पे आपको थोड़ा सा चक्कर आ जाने लगेगा कि दैट हम क्या कर रहे हैं। इसकी दो दो फॉरेन की है, अगर मैं वैर में लिखूं कि मुझे एक ऐसा कार्ट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जहां पर सीपी डॉट, ठीक है, जहां पर सीपी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जहां पर सीपी डॉट प्रोडक्ट आईडी से हो, मिलती हो, तो ये आपको देखो ये एरर भी नहीं देगा, क्योंकि ऊपर हमारी प्रोडक्ट आईडी भी तो है ना। हमने इस मेथड में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी भी है ना, जो ग्रिड से आ रही है, तो हम यहां पर लिख सकते थे प्रोडक्ट आईडी, तो इसने एरर भी नहीं दिया।
लेकिन क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? नहीं। आप पता आप किन कार्ड्स को ढूंढ रहे हो, आप किन कार्ड प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हो। आप इसको बोल रहे हो कि मुझे वो कार्ड प्रोडक्ट्स दे दो जहां पर प्रोडक्ट आईडी ये है। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि दैट ये प्रोडक्ट किस किस कार्ट में है, ये नहीं कि दैट इस कार्ट में क्या है। आ समझ? तो ये यहां पर फर्क है। इसीलिए आपको सीपी डॉट प्रोडक्ट आईडी से नहीं देखना है, आपने देखना है सीपी डॉट कार्ट आईडी से। किससे? सीपी डॉट कार्ट आईडी, जहां पर किसके बराबर होगी? कार्ट आईडी के। तो वो अब कार्ट आईडी कहां से आएगी? देखो कार्ट की आईडी आपको मिलेगी ऊपर कार्ट डॉट आईडी करके। ऊपर कार्ट है ना, है ना कार्ट ऊपर, कार्ट डॉट कार्ट आईडी, ये सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स का पता चल जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इस कार्ट के अंदर क्या क्या है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स के बारे में जब आपको कार्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर जब आपको पता चल जाएगा, अब इसके ऊपर भी नाल चेक होगा। अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम नहीं है तो कार्ट आइटम क्रिएट करो, और अगर है तो बस क्वांटिटी ऐड करना। ठीक है, समझा? अगर है तो बस क्वांटिटी ऐड करके खिसक लो। क्वांटिटी ऐड करके और कुछ करना है? अगर मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी, देखो अगर ये एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम है, ऑलरेडी है, कार्ट भी है ऑलरेडी, एंड कार्ट के अंदर ये आइटम एग्जिस्ट भी करता है, तो मुझे ये आइटम की सिर्फ क्वांटिटी ऐड करनी है और कार्ट की वैल्यू को बढ़ाना है। कितने किससे बढ़ाएंगे? पहले इस सवाल का जवाब दो। हाँ, फिर से बोलता हूं मैं, अगर ये आइटम ऑलरेडी है, इफ द एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द कार्ट, ठीक है, देन यू हैव टू डू व्हाट, आपको क्वांटिटी में +1 करना है। ठीक, और क्या करोगे आप? कार्ट वैल्यू को बढ़ाओगे। कार्ट वैल्यू को कितने अमाउंट से बढ़ाएंगे? जो उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा। एंड इसीलिए आपने ऊपर इस प्रोडक्ट को भी ढूंढना है। आपने इस सॉरी वो जो प्रोडक्ट हमने यहां पे रखा था, जो हमने प्रोडक्ट को ढूंढा था ना, उसकी आईडी से, वो भी हमें यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही। तो है ना, ये थोड़ा सा हैफजर्ड है, क्योंकि चाहे चलो हम 10-15 लाइनों का ही कोड लिख रहे हैं, लेकिन ये 10-15 लाइनों का कोड जो है ना, इसमें लॉजिक बड़ा बड़ा है। तो चेक करो, देखो प्रोडक्ट तो हमने ढूंढा हुआ है, प्रोडक्ट हमने ढूंढा हुआ है। इसको यहां से उठा के फिलहाल मैं किधर ले जाऊंगा? ऊपर, सबसे ऊपर, वरना ही मुझे एरर दे रहा था, तो मैं इसको यहां पर ले गया। प्रोडक्ट तो मैंने पहले ही ढूंढ के रखा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आईडी मेरे पास है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेरे पास है, प्रोडक्ट का प्राइस मेरे पास है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट को ढूंढा है उसके प्रोडक्ट आईडी से। तो ठीक है भाई, अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स क्या है? नल है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है और एल्स के केस में क्या करना है? ठीक है, तो दोनों मैंने लिखी यहां पर, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम इज इक्वल टू नल, देन आपको एक नया कार्ट आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल हम एल्स में लिखेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स नल नहीं है, तो उस केस में आपको करना है कार्ट डॉट कार्ट वैल्यू। क्या करना है? कार्ट डॉट कार्ट टोटल। हाँ, कार्ट डॉट कार्ट टोटल, उसको करना है किसके बराबर? जो प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, तो प्रोडक्ट के अंदर कहां गया प्राइस? और हां, यहां पर ही आप चेक करो, अगर यहां पर टाइप मिसमैच होता, मैं ये नहीं कर पाता। मुझे पता है कि कार्ट का कार्ट टोटल भी डेसिमल है और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट प्राइस भी डेसिमल है। अगर यहां पर टाइप मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और हां, इसको बोलेंगे कि जब प्रोडक्ट होगा तब तुम प्रोडक्ट प्राइस ढूंढना, लेकिन यहां पर एरर दे रहा है, इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट के ऊपर भी नल चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मुझे यह भी लिखना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट नल है तो क्या करना है। तो ये मान लो, मतलब ओवरऑल ये प्रॉब्लम है यहां पर। ठीक है, अगर प्रोडक्ट नल है तो उस केस में भी आप इसको कुछ व्यू बैग में मैसेज वैसेज डाल सकते हो। फिलहाल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल, उसमें मैंने इसको लिखा है। ठीक है, लेकिन ये अभी भी एरर दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको पता है मैंने वहां पर कुछ लिखा नहीं। तो कार्ट डॉट कार्ट टोटल जो है वो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, और दूसरा क्या हम करेंगे? और हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे किस चीज की?
एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स की। तो अगर हम लिखे एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स डॉट, ठीक है, तो हमें वहां पर उसकी एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम की क्या करनी है, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम को हमें ढूंढना है उसकी क्वांटिटी को, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्ट डॉट कार्ट टोटल इज इक्वल टू दिस। हाँ, मैं बताऊंगा। ये इसलिए एरर दे रहा है आपको क्योंकि आपने यहां पर पहले इफ वाला लिखना है। आपको लिखना है कि इन केस जब एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम नल है, तो पहले ये वाला लॉजिक लिखेंगे। एलएस में तो आ गया समझ कि अगर कार्ट आइटम नल नहीं है तो उस केस में हमें सिर्फ कार्ट का टोटल इटरेट करना है और क्वांटिटी ऐड करनी। लेकिन कार्ट किसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो भी देख लो। यहां पर पहले हम एक नया क्या करेंगे, ऐड। हम लिखेंगे वेर कार्ट आइटम, फिर आप एक कार्ट आइटम बनाओगे, फिर आप खुद से एक कार्ट आइटम बनाओगे। एंड वो कार्ट आइटम किस क्लास से होगा, आप किस क्लास को इनिशियलाइज करोगे, कार्ट प्रोडक्ट को, है ना, कार्ट प्रोडक्ट को। तो कार्ट प्रोडक्ट, तो चलो मैंने कार्ट प्रोडक्ट क्लास को इनिशियलाइज कर दिया। अब कार्ट प्रोडक्ट इनिशियलाइज करते ही एरर आ गया। उसकी रीजन है क्योंकि कार्ट प्रोडक्ट में भी बहुत सारी चीजें क्या होंगी, वो रिक्वायर्ड होंगी। तो कार्ट प्रोडक्ट की कार्ट प्रोडक्ट आईडी रिक्वायर्ड है, कार्ट प्रोडक्ट डॉट कार्ट आईडी रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट आईडी रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। ओके, इसमें से भी एक काम करेंगे हम चाहेंगे कि खुद से ग्रिड जनरेट हो, तो इसका हम रिक्वायर्ड हटा देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि खुद से जो चीजें खुद से जनरेट, जिनका कोई डिफॉल्ट केस आपने लिख के रखा होगा, उनका रिक्वायर्ड रखना जरूरी नहीं है। नाउ टेल मी, एक नया कार्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक कार्ट आईडी, एक प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो ठीक है भाई, हम यहां पर इसको बोल देंगे कि तुम क्या करो, पहले तो कार्ट आईडी, पहले क्या, कार्ट आईडी। अब कार्ट आईडी आपके पास है, ऑब्वियसली ऊपर है ना, कार्ट डॉट कार्ट आईडी, कार्ट डॉट कार्ट आईडी। देखो लास्ट में एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको कुछ समझ आए नहीं आए वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं। अब दूसरी क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। तो ठीक है भाई, दूसरी चीज आपको चाहिए प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी वो कहां से मिलेगी भाई, ऊपर प्रोडक्ट ढूंढा है ना, उसकी आईडी, या प्रोडक्ट ढूंढने की भी क्या जरूरत है, गुइड से भी प्रोडक्ट आईडी आ रही है, तो हम सिंपली लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट आईडी। तो भाई प्रोडक्ट आईडी सिंपली है प्रोडक्ट आईडी। ओके, प्रोडक्ट आईडी। और तीसरी चीज जो इसको चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, कार्ट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। तो ठीक है भाई, इसको लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी आप रख सकते हो 1 बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम 1 रख सकते हैं, लेकिन क्या पता अगर बंदे ने 2-3 पीसेस जो है वो सिलेक्ट किए हो, तो हमारे पास एक क्वांटिटी ऑप्शन जो आ रहा है ना पैरामीटर से, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो सही है, हम इसको बोलेंगे कि नहीं 1 नहीं, जो क्वांटिटी किसने रखी होगी, जो यूजर सिलेक्ट करेगा। अब यूजर जो क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहा है वो किस में आ रही है, वो पैराम से आ रही है। तो मैंने लिखा इसको कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी। देखो यू कैन चेक, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कार्ट प्रोडक्ट का क्वांटिटी है ये, और ये देखो ये दिखा रहा है गेट सेट दिखा रहा है ना, एंड ये वाला क्वांटिटी पैरामीटर है। तो मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं कि जो कार्ट प्रोडक्ट का क्वांटिटी वही है जो पैरामीटर से आ रहा है। अच्छा, कलर भी तो है, हालांकि वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, लेकिन कलर भी तो है, हम इसको बोलेंगे कलर। जी भाई साहब, कलर वही है जो कलर यूजर ने सिलेक्ट किया होगा, और कलर की इंफॉर्मेशन कहां से है, कलर की इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है भाई, सही है ना। और दूसरा साइज, ठीक है, तो सही है, हम इसको लिखेंगे साइज इज इक्वल टू साइज। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये कब हमने किया कि अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स नल है,
अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो आप ना भाई एक नया कार्ट आइटम बना लो, उसमें हमने ये 5 चीजें डाल दी, उसमें से कुछ चीजें जो है हमने ढूंढी थी डीबी से, कुछ चीजें हमें पैरामीटर से मिल गई, और एक चीज हमें ग्रिड जो है वो कहां से मिल गई, वो हमें क्वेरी पैराम से मिली, ठीक है। अब जब ये हुआ, एल्स में क्या करना है? एल्स में हमने इसको बोला कि सिर्फ तुम क्या करोगे, अच्छा और एक काम यहां पर और करना है, ठीक है, एक और काम यहां पर आपको करना है, वो ये है कि कार्ट के टोटल को बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स अगर नल है, अगर आप एक नया एग्जिस्टिंग आइटम बना रहे हो तो ठीक है ना, इसको पुश भी तो करना है, ठीक है, इसको पुश भी तो करना है, तो आपने इसको लिखना है कि कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स, क्या लिखना है, कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस कार्ट आइटम, ठीक है, वो किसके बराबर है, इस कार्ट आइटम के बराबर है वो, ठीक है, यानी कि आपने इसके अंदर ये पुश कर दिया कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स। देखो आप ऐसी भी लिख सकते हो कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स, उसके अंदर हम डॉट लगाएंगे तो हम इसमें लिखेंगे ऐड, देखो इसमें ऐड आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, वो एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन के ऊपर हमने ऐड फंक्शनैलिटी चला दी और मैंने उसमें कार्ट आइटम ऐड कर दिया, समझ रहे हो, यानी कि कार्ट आइटम नहीं था, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने बनाया, बनाने के बाद कहां पर पुश करूंगा, कार्ट में, तो मैंने लिखा कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स ऐड कार्ट आइटम्स। अच्छा, इसमें जो ये वार्निंग्स आ रही हैं ये सारे नल चेक्स है, ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि जब कार्ट होगी तब, और जब कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे तब आप जा सकते हो, ठीक है, कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड कार्ट आइटम, सही है ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, हो गया ये भी, यानी कि कार्ट नहीं थी तो बना ली, कार्ट के अंदर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम नहीं था तो वो भी बना लिया, और उसको पुश भी कर दिया किसके अंदर, कार्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके बाद डीबी को सेव करना है, इसके बाद आप लिखोगे डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्या लिखोगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, इसमें होता है एक चीज सेव चेंजेस एसिंक, क्या लिखते हैं, सेव चेंजेस एसिंक, इसको कॉल किया एरर आ जाएगा, बिकॉज एसिंक्रोनस मेथड है तो सामने अवेट भी लिखोगे, ठीक है, आया समझ, तो हमने लिखा अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक, उसके लिए अलग हैंडलर होगा ना, ये तो फिलहाल ऐड टू कार्ट है, यहां पर आप सिर्फ सोचो, हाँ वही, जब वो बटन होगा ना, जब उस बटन पे किसी ने क्लिक किया तो हमको क्या करना है, कार्ट से निकालना है, उसके लिए अलग हैंडलर बनेगा ना, ये अभी हम कौन सा हैंडलर के लिए लॉजिक लिख रहे हैं, ऐड टू कार्ट, वो जो आप बोल रहे हो ना तस्नीम, उसके लिए एक और ऐसा ही मेथड बनेगा जिसको हम कहेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्या कहेंगे, उसमें इसका उल्टा लॉजिक चलेगा, वो एक प्रॉपर ये डिफरेंट एक हैंडलर बनेगा, जब उस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो उस वक्त भी वो चेक करेगा पहले कार्ट है कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट, उसमें ये भी तो है ना कि कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न ये कैंसिल करना है, क्योंकि होता है कभी कभी कार्ट में आपके पास 5-6 चीजें होती तो आपको 5 में से एक नहीं चाहिए, तो जिस पर रिमूव पर क्लिक करोगे वही रिमूव होना चाहिए, ठीक है, तो आया समझ, तो ऐड टू कार्ट तो एक हैंडलर है, इसके बाद रिमूव फ्रॉम कार्ट दूसरा होगा। अब मैं थोड़ा इसको रिकैप्चुलेट कराता हूं, पहले टोकन ढूंढा, प्रोडक्ट ढूंढा, प्रोडक्ट अगर नल होगा तो कुछ कर लेना यहां पर, टोकन अगर नल है तो लॉग इन यूजर पे भेज दो, यूजर आईडी को निकाला टोकन से, अगर यूजर आईडी एम्प्टी है तो लॉग इन यूजर पे डाल दो, कार्ट ढूंढो, ठीक है, कार्ट ढूंढने के बाद अगर कार्ट नहीं है तो नी कार्ट बना लो, ठीक है, और फिर कार्ट बनाने के बाद कार्ट आइटम को ढूंढो, अगर कार्ट आइटम नहीं है तो नया बना लो, और अगर है तो उसका लॉजिक इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, और हाँ अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक। अच्छा एक और चीज करना है, अगर कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर दिया, कार्ट के अंदर प्रोडक्ट अगर ऐड कर दिया तो बताओ भाई कार्ट के वैल्यू का क्या होगा, कार्ट का जो वैल्यू है, कार्ट का जो टोटल प्राइस है, कार्ट टोटल वो किसके बराबर होगा, हाँ कैसे, डबल कैसे होगा, वो प्रोडक्ट प्राइस इंटू क्वांटिटी के बराबर होगा, है ना, तो ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर आपके पास होगा, प्रोडक्ट डॉट उसका प्राइस, क्या नाम रखा था हमने इसको, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस, यही है ना,
तो कार्ट का जो टोटल होगा वो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी के होगा। किस क्वांटिटी के? जो पैराम से आ रही है, ठीक है, पैराम से आ रही, न कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, जो क्वांटिटी यूजर ने बताई। यूजर ने बोला 3, प्रोडक्ट का प्राइस है 30 रुपीज, 30 इंटू 3 हो जाएगा 90, वही होगा ना कार्ट का टोटल। तो यहां पर मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो क्वांटिटी लिखेंगे यहां पर, क्वांटिटी। ठीक है भाई, सही है ना? तो इसको लगा दिया टर्मिनेटर। तो कार्ट के कार्ट टोटल को, और हाँ इसमें भी नल चेक ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन मार्क अच्छा होता है, क्वेश्चन मार्क, ओके, और प्रोडक्ट के प्राइस को, ओके। कार्ट डॉट, ये इसमें एक चीज मसला है, ठीक है, तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहां पर थोड़ा सा इसमें हमें दिखना है कि इसमें कार्ट डॉट कार्ट टोटल जो है, इसमें हमें कुछ देखना है। हम इनको ऐसे नहीं कर सकते, इज इक्वल टू लगाना है। ओनली असाइनमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अवेटेड न्यू ऑब्जेक्ट इसमें कैन यूज एज स्टेटमेंट। तो इसमें क्या एरर आ रहे हैं? डेसिमल टू डेसिमल एक्सपेक्ट कन्वर्जन एग्जिस्टेंस। हाँ, नहीं असल में जो है ना मसला है, क्वांटिटी इज इंटीजर एंड दिस प्रोडक्ट प्राइस इज डेसिमल। सो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो किसका प्रॉब्लम है, हमें प्रोडक्ट प्राइस को या तो कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है, उस पे मैथ डॉट राउंड लगा के करना पड़ेगा, यानी कि उसको राउंड में करना पड़ेगा। तो सही है, यहां पर आपको एक्सप्लिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? पार्स डॉट इंट, नमस्ते सिस्टम ही चला, पार्स डॉट इंट नहीं आ रहा इसमें। अब पार्स क्यों एरर दे रहा है भाई? यहां पर एक्सप्लिट कन्वर्जन क्यों नहीं मान रहा? कार्ड डॉट कार्ड टोटल डेसिमल, डेसिमल इनटू क्वांटिटी, ये तो डेसिमल ही रिटर्न करेगा ना, लेकिन अगर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल के साथ तो वो डेसिमल ही होगा ना, होगा ना। 10.7 इंटू 2 तो वो डेसिमल ही आएगा ना। तो फिर क्यों इसको बेचारे को पेट दर्द हो गया? फिर भी है इसमें डेसिमल। null conditional is preview and unsupported. To use preview features, use the preview language version. Card dot card total is equal to product dot product price. मुझे लगता है हमारे टाइप मिसमैच हुआ है, इसमें टाइप ठीक करेंगे पहले, हाँ, बाद में ये कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन लॉजिक को समझो पहले। लॉजिक ये है कि दैट, चलो ठीक है भाई, आपने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया, उसमें कोई टाइप मिसमैच हुआ नहीं,
लेकिन कार्ट का जो टोटल है उसको कैलकुलेट करने में यहाँ पर टाइप मिसमैच है, एक डेसिमल है एक इंटीजर है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अब होगा क्या इससे, इससे कार्ट के अंदर प्रोडक्ट चला जाएगा और कार्ट का जो टोटल है वो कैलकुलेट होकर वो भी सेव हो जाएगा किसके अंदर, कार्ट में। आया समझ? तो ये चीज हम कल टेस्ट करेंगे इसको। देखो कार्ट के अंदर कार्ट टोटल जो है वो डेसिमल है और बाय डिफॉल्ट हमने वो कितना रखा है, 0। इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद लास्ट में डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या करना, सेव चेंजेस एसिंक। एल्स में अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम नल है ये तब करना है, लेकिन अगर पहले से उसमें एग्जिस्ट करता है तो बस कार्ट के टोटल को ऐड करना है। और वहां पर भी आपको क्या करना है, वहां पर भी इसके बाद करना है db context डॉट सेव चेंजेस एसिंक। इस तरह से ये मेथड हो जाएगा कंप्लीट। ओके, समझा इस मेथड को पूरी तरह से? अच्छा, अब जो दूसरा मेथड होगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, वो आप क्या करोगे, वो आप अलग से लिखोगे। चलो मैंने यहां पर कमिट्स भी लिखे हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करो, प्रोडक्ट कलर, फाइंड साइज, ये सब चीजें, रिटर्न व्यू, लास्ट में आपको व्यू रिटर्न करना है। अच्छा, आपको रिटर्न व्यू करना है? नहीं, आपको इसके बाद क्या करना चाहिए, आपको रिटर्न व्यू करना चाहिए किस चीज का, कार्ट का, है ना? क्योंकि अब इससे पहले हम किस पेज पे थे, हम इससे पहले एड प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे थे। अब जब ऐड टू कार्ट किया इसके बाद कौन सा पेज चलना चाहिए, कार्ट वाला पेज चलना चाहिए। हाँ, हम कार्ट में नहीं है, ये ऐड टू कार्ट पेज है। दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर ऐड टू कार्ट, नॉट कार्ट। इसके बाद हमें कौन सा पेज दिखना चाहिए, इसके बाद कार्ट का पेज दिखना चाहिए, तो इसमें हम लिखेंगे रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू किसका, कार्ट का। और कार्ट जो है वो कहां पर होगी, वो मत इस वाले कंट्रोलर में होगी, प्रोडक्ट कंट्रोलर में। जो कार्ट है वो याद रखना वो किस कंट्रोलर में होती है, वो यूजर के कंट्रोलर में होगी। तो उसका हम रिटर्न व्यू नहीं करेंगे, फिर हम लिखेंगे रिडायरेक्ट टू एक्शन, यानी कि फिर तुम उसके बाद किस पे, कहां पे चले जाना, फिर तुम चले जाना यूजर की कार्ट पे, रिटर्न डायरेक्ट एक्शन कार्ट यूजर, यानी कि यूजर स्लैश कार्ट पे चला, वहां पर नहीं है, वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ? ये ऐसी थोड़ी है कि यहां पर लिखा तो चल गया। ठीक है, कल इसको टेस्ट भी करते हैं और कल फर्दर देखेंगे इसमें डेसिमल का क्या मसला है वो भी चेक करेंगे, और हमें थोड़ी सी माइग्रेशन फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए इसमें। तो होप फिलहाल आपको आज का ये लॉजिकल क्लास जो है समझ में आया। इसमें कोड बहुत कम लिखा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। इसके बाद आपका रिमूव फ्रॉम कार्ट वो इजी हो जाएगा, क्रिएट ऑर्डर इजी हो जाएगा, वो सब चीजें फिर क्या हो जाएंगी, वो इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको पुश कर देता हूं कोड को, और मैं माइग्रेशन एक नहीं करूंगा। ठीक है, और भी मैं देखूंगा कुछ चेंजेस मत होंगी तो मैं वो माइग्रेशन उसके बाद करूंगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।